नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग तैयारी में मन से जुड़े होंगे। ठीक है, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, जैसे ही ख़त्म होगा नए नए वैकेंसीज आएंगे। ठीक है, और आप अभी से जब तैयारी में लगे रहेंगे ना, तो आपका वो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सकेगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आइए आज उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करना है इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है सीपी क्रय मूल्य, सीपी जो है एसपी का 5/7। तो हमने आपको बता रखा है पिछले क्लास में ही, अगर मल्टीपल में दो चीजें हों भिन्न एसपी के, सेलिंग प्राइस के मल्टीपल में कोई फ्रैक्शन हो या किसी भी चीज़ के मल्टीपल में कोई फ्रैक्शन हो, और अगर उसको दो साइड में रेशियो में बांटना हो, जैसे बराबर के दो साइड हैं, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। तो देखिए नीचे वाला क्या है, ये जो साथ में फ्रैक्शन है ना, उसमें नीचे वाला जो है साथ में गुना वाले का होगा, और जो इसके साथ में गुना वाला है ना, ये जो गुना वाला है, ये अपोजिट साइड दूसरे वाले का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सीपी बटा ये इधर से इधर आ जाएगा, गुना में है तो भागा आ जाएगा, बराबर 5/7। ठीक है, तो सीपी बराबर 5, एसपी बराबर 7 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, लाभ हानि प्रतिशत। तो एसपी 7 है और सीपी 5 है, तो लाभ हमारा होगा हर हाल में। ठीक है, तो देखिए 5/7, 7 यानी 2 लाभ हो गया, 5 और 7 का अंतर 2, और हमारा सीपी क्या है 5, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। चलिए 20 यानी कि 40%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका 1। ठीक है, 40% लाभ। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हम लोगों ने बहुत हद तक या तो कहिए पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। कुछ चीजें हम लोग और देखेंगे इसमें। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत आया करते हैं। उसमें क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, उसमें सिर्फ आप कंसेप्ट पर ध्यान देना होता है, इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है, इस किस फ्लो में किस बहाव में वो जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंसेप्ट के साथ हल करेंगे, तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं लगाएंगे। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया एक बार तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले एक चीज और देख लीजिए आप। देखिए कह क्या रहा है, क्या है, x रुपए में कुछ सामान, देखिए समझिए, कुछ सामान x रुपए में p के भाव से खरीदा, के भाव से या दर से कहीं खरीदा। ठीक है, समझिएगा, इतना ही सामान, उतना ही सामान, उतना ही सामान या वस्तु कुछ भी कह सकते हैं, x रुपए में q के भाव से खरीदा। ठीक है, अब अगर कुल सामान को जो ये और ये यानी कि दोगुना सामान हो गया, सामान की संख्या डबल हो गया, कुल सामान को अगर x रुपए में अमाउंट वही है, सेम है, x रुपए में p+q/2 के, यानी इन दोनों को जोड़कर आधा के भाव से बेचेगा, से बेचता है, तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा भाई, तो हानि होगा। ठीक है, तो वही हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, समझिए बात को। तो कैसे निकलेगा भाई हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकलेगा कैसे, तो P माइनस Q दोनों जो भाव है ना, दर है, उसका अंतर कर दीजिए तो उससे हमें लॉस पता चल जाएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे हमें लॉस पता चल जाएगा, और P+Q हम इससे हमारा क्रय मूल्य पता चल जाए, क्रय रेट, हमारा रेट क्या है वो होगा। ठीक है, और इंटू 100 तो परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो है वो निकल आएगा हमारा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, P-Q/100
P प्लस Q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 रुपए में अक्सर ऐसे प्रश्न, 1 रुपए में फलाना के भाव से 1 रुपए में, चलिए 12 के भाव से खरीदा, उतना ही कुछ सामान है यहाँ पर, ठीक है, कुछ सामान, उतना ही सामान क्या करता है, 1 रुपए में, चलिए 8 लिख देते हैं, 8 के भाव से खरीदा। 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। खरीदा तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। ऐसे केस में आपके पास कितना सामान है इसकी चर्चा कभी नहीं रहेगा एग्जाम में। ये एग्जाम में प्रश्न आता है और इसमें जो है कितना सामान है इसका चर्चा नहीं करेगा, डायरेक्ट बोलेगा कुछ सामान 1 रुपए में 12 के भाव से खरीदा, उतना ही सामान 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदा। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यदि कुल सामान को 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दे, 10 के भाव से सेल करे, ठीक है, सेल करे, ठीक है। 1 रुपए में 12 के भाव से खरीदा, फिर उतना ही सामान 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदा, तो उसको हानि होगा यदि कुल सामान को 1 रुपए में 10 के भाव से सेल कर दे, यानी कि बेच दे। तो कितना होगा भैया, तो आप इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट हल करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि 100 सामान 12 के भाव से खरीदा, या तो फिर 120 सामान 12 के भाव से खरीदा और 120 सामान 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदा, और उसको जो है दोनों को क्या कहते हैं 1 रुपए में इतना के भाव से जो है बेच दिया। तो आपको ऐसा एक सर्टेन दिया हुआ नहीं है, तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ सामान के जगह पर कोई संख्या आप मानते हैं तो आपका प्रश्न का सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है। तो लेंदी नहीं करना है, हमको एग्जाम क्लियर करना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के भाव जो दोनों रेट है, दर है, उसके डिफरेंस को तो 12 में से -4 गया, तो 12 माइनस 8 है ना, तो 8 गया तो 4, तो इसका वर्ग, ठीक है, 12 माइनस 8 तो बराबर 4 का स्क्वायर, और 12 प्लस 8 का स्क्वायर, भागा में प्लस है, तो 12 8 20, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो आप 2 को 4 यहाँ इंटू 100, चलिए इंटू 100, तो 4 चौक 16 है, तो एक बार 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, और फिर 4 पचे 20, यानी कि 4 स्क्वायर को अगर 20 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 20 स्क्वायर में, तो 5 गुना 5 आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी 4 पचे 20, स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब 5 पचे 25, चौका 100, यानी कि 4% प्रॉफिट, 4% लॉस हो जाएगा। जब भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा आपको लॉस की ही प्राप्ति होगा। तो इसको फुल डिटेल में कुछ सामान को मान कर नहीं करना है। कुछ बच्चे कुछ सामान की संख्या को मानने चले जाते हैं, लेकिन मान के कीजिएगा तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। सॉल्यूशन हो नहीं पाए, सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन समय आपका खाएगा, समय आपका पकड़ के रख लेगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो दोनों दर का अंतर, दोनों भाव जो है, जिस भाव से सामान खरीद रहा है उसका अंतर, उसके भागा में उसका जोड़ और स्क्वायर कर दीजिए ऊपर नीचे, और इंटू 100, तो वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न में क्या है, रहीम 21 रुपए में 3 किग्रा के भाव से आम खरीदा और 50 रुपए में 5 किग्रा के भाव से उसे बेच दिया। यदि वह 102 रुपए लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। समझिए बात को। अब जो है सारे मिसलेनियस क्वेश्चन ही चलेंगे 1-2 क्लास, ठीक है। उसके बाद लाभ हानि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को
सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, सारा का कंसेप्चुअल सॉल्यूशन दे दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है 21 रुपए में 3 केजी खरीदा। क्या कर रहा है, 21 रुपए में 3 किग्रा के भाव से आम खरीदा, यानी 21 रुपए में 3 केजी, तो 1 केजी का वैल्यू क्या हो गया, समझिए बात को, 1 केजी का वैल्यू 7 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है 50, ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य। अब एसपी की चर्चा हो रही है, 50 रुपए में जो है वो 5 केजी बेचता है, केजी सेल कर देता है, 50 रुपए में 5 केजी सेल करता है, तो 1 केजी का एसपी क्या हो गया, 10 रुपए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 3 रुपया, यानी कि 3 रुपया पर केजी प्रॉफिट हो रहा है रहीम को, ठीक है, रहीम को। अब वह क्या कर रहा है, 102 रुपया लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितना क्वांटिटी बेचना चाहिए, तो वो चाहता है कि हमको 102 रुपया प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट जो है वो 102 रुपया हो 3 रुपया के बजाय, ठीक है। तो 3 रुपया के जगह पर वो 102 रुपया प्रॉफिट चाहता है। तो 3 रुपया कब होता है, जब 1 केजी आम बेचता है तब। तो 102 रुपया कब होगा, तो 3 से 102 को देखना है कितना मल्टीपल हो रहा है, तो 34। 1 केजी पर आपका 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 102 रुपया से प्रॉफिट पाने के लिए कितना होगा, तो 3 का कितना गुना, ये 102 है उसको देख लेना है, या 3 से 102 में भाग दे देना है, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 34 केजी, 34 टाइम्स हो रहा है, तो 34 केजी हमारा सॉल्यूशन हो गया कि रहन जो है 34 केजी आम बेचेगा, तो उसे जो है 102 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट के हैं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं, ट्रिक के चक्कर में पड़ना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन होते हैं ऐसे प्रश्नों के। अगला प्रश्न देखिए, ए जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है और दैनिक बिक्री 2100 रुपया होता है, और बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपया होती है, यदि ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है, ठीक है। कह रहा है ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है। ए क्या कर रहा है, देखिए टोटल सेलिंग, ए का टोटल सेलिंग कितना है, 2100 रुपया। तो दिन का जब दुकानदार का जो सेलिंग होता है, गल्ला खोलता है तो देखता है कि उसमें 2100 रुपया है, तो 2100 रुपये में क्या होता है, इसमें सीपी और प्लस प्रॉफिट दोनों होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये बनता है एसपी, यानी ये हमारा एसपी है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें प्रॉफिट जो है 5% है, इससे प्रॉफिट 5% है, तो समझिए हमें निकालना क्या है, लाभ की तुलना करनी है, तो हमें इस 5% देख लेना है इसमें कितना है, तो ये 2100 कितना हो गया, तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ये एसपी, ठीक है। गल्ला में जितना सामान है वो कुल राशि है, वो कुल सेलिंग प्राइस है, तो जो कि जिसमें क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों शामिल है, तो ये कितना हो गया 105 रुपये, 105%, क्योंकि 5% हमारा प्रॉफिट है। अब हमें 5% निकालना है, उसी प्रॉफिट को निकालना है, ताकि बी के साथ उस लाभ की तुलना की जा सके कि बी से कितना अधिक लाभ ए को हो रहा है। तो इस 5% को हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए 21 बार में तो 2100, 21 को 2100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। अब बी क्या है, बी जो है दिन भर में 345 रुपीज कमाता है, उसके गले में जब देखता है तो देखता है उसका जो संदूक रहता है जिसमें वो पैसा रखता है, उसमें देखता है कि 345 रुपया हुआ है, तो इसमें भी क्या है सीपी प्लस पी यानी कि एसपी, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। टोटल वैसा दुकानदार थोड़े करता है कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को अलग अलग रखता है, पैसा आते गया गल्ला में रखते चला गया, तो टोटल दिन के अंत में देखता है 345 रुपया हमारे पास है, जिसमें कि 15% प्रॉफिट जुटा हुआ है, ठीक है, 15% प्रॉफिट। तो ए और बी में प्रॉफिट की ही तुलना करनी है, तो 345 क्या हो गया भाई, एसपी हो गया, तो 115%, क्योंकि 100 सीपी प्लस 15% प्रॉफिट इंटू क्या करेंगे हम लोग, हमको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट 15% हुआ, 15 से गुना कर दिया, 115 गुना 3, 115 गुना 3 345, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया 45 रुपया, यानी ए का प्रॉफिट 100 रुपीज और बी का प्रॉफिट जो है 45 रुपीज। कह रहा है ए जो है कितना रुपया जो है एक्स्ट्रा कमाता है, बी की तुलना में ए का लाभ क्या है, तो 55 रुपया,
ए जो है 55 रुपया अधिक कमाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें। 55 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। एक आदमी ने कुछ संतरे 2.85 में मोल लिए। उनमें से कुछ संतरे 1.52 रुपए में बिना लाभ के बेच दिए। अब उस आदमी के पास कम से कम कितने संतरे बचे? तो समझिए बात को, संतरा दिया हुआ नहीं है, संतरा कुछ संतरा है। ठीक है, तो एक्स संतरे। ठीक है, समझिए बात को, एक्स एक्स मानना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए क्या है, एक्स संतरा जो है क्या कह रहा है, 2.85 रुपए में लिया, 2.85 में लिया। ठीक है, लिया, ये राशि हो गया आपका। अब कह रहा है कि कुछ संतरा, इसमें से कुछ संतरा x माइनस वाई ने, चलिए y संतरा, इसमें से y संतरा जो है हमने हटा लिया, खिसका लिया। अब क्या है, इसको हमने बेच दिया 1.52 रुपीस में, 1.52 रुपीस में बेच दिया, यानी 1.52 में हमने कुछ संतरे बेचे। इसमें से y संतरा, x संतरा है हमारे पास, मान लीजिए 20 संतरा है, उसमें से हम 5 संतरा 1.52 में हमने बेच दिया। तो कह रहा है अब इसके पास यहां पर कितना संतरा बच गया। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना है। टोटल वैल्यू है 2.85। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 2 रुपया तो एक संतरे का वैल्यू होगा यार, 1.52 ये कैसा है, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा दोनों का एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए, एलसीएम कह रहे हैं यार, एचसीएफ लेना है, दोनों का एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो आप अगर निकालिएगा एचसीएफ तो देखिए कैसे निकलेगा, 2.85 भागा 100, ठीक है, और 1.52 भागा 100, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं, समझाने के लिए किया जा रहा है, हम तो यहीं से डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह क्या होता है, जब दो भिन्न का हम एचसीएफ निकालते हैं तो अंश में जो है, अंश है इसका एचसीएफ निकलता है। ठीक है, और जो हर है उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो आइए 100 हमारा एलसीएम हो गया, नीचे वाले का 100 है तो एलसीएम हो गया। अब दोनों में एचसीएफ आपको क्या दिख रहा है, तो ये 19 8 52 से है, 19 गुना 8। ठीक है, तो अब देखिए 8 तो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है, 8 तो कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 होने के लिए 4 भी होना आवश्यक है, और 4 होने के लिए अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित भी होना जरूरी है। ठीक है, लाइट कट हो गया, देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो 4 से विभाजित होना भी बहुत जरूरी है, तो 85 तो 4 से विभाजित होगा नहीं, तो चलिए 8 नहीं रहा, 19 को देखते हैं। तो 285 को अगर 19 से भाग दे दें हम, तो 19 से कम 19 बच गया, कितना 9, और 19 बचे 95, यानी 15 बार में, यानी हमारा दोनों में एचसीएफ क्या है, 19। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में एचसीएफ हमारा 19 है, तो 0.19। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब कुछ नहीं करना है, पूछ रहा है कितना संतरा बच गया, तो आप 19 से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, दोनों के अंतर को, दोनों के अंतर में जो होगा वही हमारा आप बचा हुआ संतरा होगा। या तो फिर इन दोनों को अंतर निकाल दीजिए और उसमें इस 19 से भागा दे दीजिए, 0.19 से भागा दे दीजिए, हमारा संतरा निकल जाएगा। तो देखिए 2.85 माइनस 1.52, तो यहां से 85 में से 52 गया, तो सबसे पहले 33 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठेठ भाषा में सॉल्व कीजिए, ऐसे करके सॉल्व कीजिए। 3 में 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, 52 33 85। अब 1 का 1, अब आइए भागा 0.19, जो एचसीएफ हमारा निकला, तो हम इसमें भाग दे देंगे तो बचा हुआ संतरा मिल जाएगा हमें। 2 पॉइंट खत्म हो गया, 19 7 33 से, यानी कि 7 संतरा जो है बच गया। बाकी जो यहाँ पर 7 संतरा बच गया वाई संतरा बेचने के बाद। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, इसमें डायरेक्ट 19 से भाग देते, 15 आ रहा था यहाँ पर,
15 आ रहा था, इसका HCF क्या 15 आ रहा था ना जी, 19 HCF निकाल देंगे तो बचेगा कितना 15, और यहां से भी 8। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखिए तो 7 संतरा बच रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, कहीं कोई कष्ट नहीं होना है। या तो HCF निकाल के साइड कर दीजिए, जो इसे बच गया दोनों में वही हमारा जो है संतरा हो गया, और 15 संतरा में से 8 संतरा हमने बेच दिया तो 7 संतरा बच गया है। ठीक है, अब चलिए अगले क्लास में और भी प्रश्न देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, धीरे धीरे ही परंतु मजबूती के साथ एवं अच्छे तरीके से कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।